जिससे उपस्थित हुई है श्री अद्वैताचार्य जी का आविर्भाव। तिरुभाव तो नहीं, तिरुभाव होता ही नहीं। अच्छा, मैं तो समझा ऐसा। तो पंच तत्व हम जो गाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। पंच तत्वात्मकम कृष्ण, कृष्ण पांच तत्व से युक्त कृष्ण ही महाप्रभु कहलाते हैं। पांच तत्व, पंच महाभूत से शरीर बनता है ना, उसी प्रकार से महाप्रभु का शरीर पांच तत्व से बना हुआ है। पांच तत्व लेकर महाप्रभु हैं। एक तत्व को यदि हम अस्वीकार कर देंगे तो समझो महाप्रभु को अस्वीकार नहीं किया। पहला कौन सा? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं, दूसरे नित्यानंद प्रभु, तीसरे श्री अद्वैत, चौथे गदाधर पंडित, चौथे पांचवें श्रीवासादि भक्त। इन तीनों को, पांचों को लेकर महाप्रभु हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अद्वैत परंपरामयी हैं, जो महाप्रभु को नहीं मानते। महाप्रभु क्या मानते हैं? उनको मानते हैं, कौन है ये? राधा जी। उनको विष्णु मानने से मना कर देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो नित्यानंद को मानते, महाप्रभु को, अद्वैत को नहीं मानते। इसलिए महाप्रभु अद्वैत के दो पुत्र दो प्रकार थे। एक थे अच्युत और गोपाल। ये भक्त थे, वैष्णव, ये महाप्रभु के प्रिय थे, अद्वैताचार्य ने प्रेम करते थे। और कुछ पुत्र ऐसे थे जो महाप्रभु विरोधी थे। अद्वैत को भगवान मानते हैं, महाप्रभु भगवान नहीं मानते। कुछ ऐसे हैं, उनको अद्वैताचार्य ने उनको परित्याग कर दिया था। तो हाँ, तो बताया जा रहा था। तो ये इस प्रकार से पांच तत्व हैं। इनको डिवाइड करेंगे दो भागों में, शक्ति और शक्तिमान। पर तीन तत्व शक्तिमान है, महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु। दो शक्ति में डिवाइड किया दो भागों में। एक शक्ति तत्व शक्ति, दूसरा भक्त। इनमें जो श्रीवास पंडित आदि, ये कौन है? सभी शक्ति के अंदर ही भी भक्त। और गदाधर कौन है? उनकी शक्ति राधिका जी। इस प्रकार से आया। और फिर क्या संबंध है? अंग अंगी का संबंध है। अंग अंगी श्रीमन महाप्रभु। क्या हुआ? महाप्रभु के दो अंग हैं, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत, दो अंग हैं उनके। अंग के बाद क्या आता है? उपांग। अंग के अंग उपांग कहलाते हैं। जैसे मेरा हाथ का उपांग क्या हुआ? नाखून। यहाँ हाथ का जी बाजू, उपांग कौन है उनके? श्रीवास आदि उपांग होते हैं। गदाधर जी को उपांग कहने में क्या दोष है? गदाधर उपांग बोल देंगे तो क्या उपांग नहीं है? क्या समझा था? क्योंकि जिन्हें उपांग तत्व होते हैं, वो कहां से प्रकाशित होते हैं? नित्यानंद से ही प्रकाशित होते हैं। जिन्हें भगवत तत्व प्रकाशित होते हैं, सबके इनसे नित्यानंद से प्रकाशित होते हैं। परंतु गदाधर पंडित राधिका जी हैं, अगर उन्हें प्रकाशित नहीं हो सकती। इसीलिए गदाधर पंडित को उपांग नहीं, वो गदाधर महाप्रभु की शक्ति है, अपनी शक्ति है, पार्षद है। इस प्रकार से लिया गया। अब उनमें से नियम, उनमें से व्रत है अद्वैताचार्य जी का। अद्वैताचार्य भगवान के इसे क्या प्रमाण है? हम व्रत कर रहे हैं, ये प्रमाण है अद्वैताचार्य को हम भगवान मानते हैं। क्यों? व्रत जो उपवास होते हैं विष्णु तत्व को होते हैं, वैष्णव तत्व के नहीं होते। वैष्णव तत्व को कहने से शक्ति, वैष्णव भी शक्ति तत्व में आता है।
वैष्णव कौन सा तत्व आएगा? वैष्णव कौन सा तत्व आएगा? शक्ति तत्व। किसी गुरु जी का, कुछ गुरु वैष्णव का नहीं होता कि शक्ति तत्व है, उनका व्रत नहीं होता। राधिका जी का व्रत नहीं होता, विष्णु प्रिय व्रत नहीं होता, सीता जी का व्रत, लक्ष्मी जी का व्रत नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये शक्ति तत्व है। व्रत शक्तिमान तत्व का होता है। उनमें से अद्वैताचार्य जी का तिथि है। ये चैतन्य चरितामृत में आदि खंड में 6ठे अध्याय में अद्वैत तत्व का वर्णन हुआ है। उसको यहाँ पर शिशु दामोदर जी का कर्चे से वर्णन है, या बना कर रहे हैं। महाविष्णु जगत करता माया सृजत तदा तस्य अवतारे वायम अद्वैताचार्येश्वर। कौन है ये? जगत कर्ता कौन है? महाविष्णु। कर्ता मीन्स जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, प्रकाशित हुए हैं, वो है महाविष्णु। एक नाम है कौन दक्षाई? विष्णु। जिन्होंने माया सृजत तदा, अपनी माया के द्वारा ही जगत की सृष्टि। कैसे सृष्टि की? महाविष्णु ने माया के द्वारा सृष्टि कैसे की? एक क्षण किया। कल शाम गया था ना, माया निष्क्रिय थी प्रलय के समय। उस समय 3 कारण बताए थे। बोल, आप कहा सुनते हो यहाँ से? आप बोले चंदी दीदी सुबह की थी कल, सुबह हुआ था, सुबह हुआ था, शाम हुआ था, सुबह ही हुआ था। ये सृष्टि में कहा ना, ब्रह्मा जी ने पहले अपने पुत्र को उत्पन्न किया, स्वयं मन को उत्पन्न किया। उन्होंने सृष्टि कैसे की? ये कब हुआ था? कल सुबह हुआ था। क्या आया था? 3 विकल्प। क्या उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर के सृष्टि की, या अलग अलग सृष्टि, स्वतंत्र सृष्टि की, ऐसे मिलकर सृष्टि की? तो विदुर ने मैत्री को उत्तर दिया था नहीं। बस 3 चीज, जीव का अदृष्ट, जीव का भगवान की प्रेरणा और काल, इन तीनों के द्वारा प्रकृति क्षुब्ध हुई थी। याद आया नहीं आया? ये पाठ सुना ही नहीं। सुना करो। ये जो अब शुरू चल रहा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। अब तत्व महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब शिक्षित, क्यों आप क्या कहा था पिछले शिक्षित तत्व हम प्रथम भाग सुन करके आए हैं और हो चुका है। अब जो अगला भाग है, 2 भाग मिलकर के होगा। है जो द्वितीय स्कूल में श्रवण किया शिक्षित तत्व, वो तो केवल प्रथम भाग था उसका। अब दूसरे पाठ चल रहा है अभी, कहा ना प्रथम भाग तो वर्णन कर चुका हूं मैं, संक्षेप में बता रहा हूं इसको। मैत्री से कहा था सिद्धू के, आप लोग कथा नहीं सुनते हैं। किसी और की सुनते होगे ना मुरारी रिकॉर्डिंग में तो कंसंट्रेशन नहीं होता जितना बैठ के कंसंट्रेशन। ये बात रिकॉर्डिंग में किचन में खड़े होकर ये बात तो है। तो यहाँ पे बैठ के सुनते ना, उसमें हाँ पूरा हो, ये जो नेचुरली होता है। कोई बार कह रही मान लेते हैं। तो जो महाविष्णु माया के द्वारा सृष्टि करते हैं, किसकी है? अदा जो विश्व है इसकी सृष्टि करते हैं। तस्य अवतार एवायम, उनकी अवतार ये अद्वैताचार्य ईश्वर। जो अद्वैताचार्य हैं ईश्वर वही कारणोदय विष्णु हैं, महाविष्णु के अवतार हैं। तुमका अद्वैताचार्य नाम क्यों पड़ा? अद्वैतम हरिणाम अद्वैताचारम भक्ति संसनान भक्तावतार मिश्रम तमद्वैताचार्य माश्रय। कौन कह रहे हैं? श्री दामोदर जी कह रहे हैं। उनका अद्वैत क्यों नाम अद्वैत क्यों पड़ा? अद्वैतम हरिणा अद्वैतम, क्योंकि भगवान से अभिन्न है, जो महाविष्णु से अभिन्न है, इसलिए अद्वैत बढ़ गया। आचार्य क्यों कहते हैं? भक्ति संशनात्। आचार्य किसे कहते हैं? आचनोति शास्त्रार्थम आदि स्थापित भी, है ना, स्वयं आचरण करते हैं, आचरण करके स्थाप्यति,
सिद्धांतों को स्थापित करते हैं, प्रचार करते हैं। क्योंकि प्रचार करते हैं, नाम पड़ गया आचार्य। आचरण भी करते हैं और प्रचार भी करते हैं। पर वास्तव में है कौन ये? भक्तावतारम। कौन है? भगवान के अवतार हैं। ऐसे अद्वैताचार्य जी का मैं आश्रय ग्रहण करता हूं, कह रहे हैं। अब तत्व में जाएंगे तो फिर जटिल बन जाएगा। सीधा सा ये समझो, ये महाविष्णु के अवतार हैं। अब कैसे समझें इसको? दोनों में कार्य क्या है? बोलते हैं जिस प्रकार से माया के दो कार्य, माया के दो चीजें हैं। क्या है? निमित्त और उपादान। जगत का जो जगत सृष्टि माया दो विभागों में है ना। उनमें जो निमित्त कारण है उसके अधिष्ठात्री कौन? साक्षात महाविष्णु मुख्य। और जो दूसरा है उपादान तत्व, उसके अधिष्ठाता कौन है? साक्षात अद्वैताचार्य प्रभु। जो उपादान किसे कहते हैं? जो तत्व की सृष्टि करते हैं वो उसको उपादान कहते हैं। जो तत्व है इनको उपादान कहते हैं। निमित्त कारण जो करने वाला है, बताया जा चुका है। तो यहां बता रहे हैं जो अद्वैताचार्य जी हैं तो भगवान के ही अंश हैं। ईश्वर, पुरुष ईश्वर जैसे द्विमूर्ति हया विशिष्ट कर निमित्त उपादान है। जैसे भगवान दो रूपों में भगवान अपना दो भागों में विभक्त कर लेते हैं। जगत सृष्टि करनी हो दो भागों में विभक्त करते हैं भगवान, एक रूप में नहीं होगा। जगत में भी ऐसा ही है कि नहीं? ऐसा एक ही व्यक्ति, कोई फैक्ट्री ऑनर है, वो अब दो शब्द धारण करता है। एक फैक्ट्री ऑनर और एक घर का मालिक, है कि नहीं? एक ही में दोनों काम नहीं हो सकते हैं। घर का ऑनर है तो जो फैक्ट्री कार्य नहीं कर सकता वो, फैक्ट्री का ऑनर है तो। अब अंतर यही है, जगत में एक व्यक्ति दो काम कर रहा होता है, परंतु यहां पर भगवान की जगत में क्या होता है? दोनों दो स्वरूप हो जाते हैं। तो जब वो महाविष्णु है, जब वो सृष्टि करते हैं, किसकी सृष्टि करते हैं? क्या माया से सृष्टि करते हैं। माया के दो अंश हैं, निमित्तांश, उपादान अंश। ध्यान समझना इसको। महाविष्णु सृष्टि किसे करेंगे? माया से करेंगे, है ना। माया के दो अंश हैं, एक निमित्तांश, उपादान अंश। जब उपादान अंश माया के दो अंश हो गए, महाविष्णु को दोनों से कार्य करना है तो महाविष्णु को भी दो रूप धारण करने पड़ेंगे, दो स्वरूप धारण करने पड़ेंगे। एक जो निमित्त के आश्रित आश्रय हो, दूसरे उपादान के आश्रय हो। एक साथ दोनों कार्य करेंगे नहीं। तो जो निमित्त जो कारण है, जो निमित्त है उसके द्वारा उसके द्वारा ही महाविष्णु निमित्त कारण बन जाते हैं। जो उपादान अंश, माया को उपादान अंश है, उसको ही, उसका आश्रय कौन है? अद्वैताचार्य। बस, मतलब जो जगत की सृष्टि हुई है, ये सृष्टि किससे हुई है? उपादान कारण। ये कौन है? ये हुई है अद्वैताचार्य जी से। जो तत्व बने हैं ये किससे बने हैं? अद्वैताचार्य से प्रकाशित हुए हैं। ये उपादान कारण। निमित्त कारण किससे हुआ है? वो महाविष्णु। तो दोनों से मिलकर के जो सृष्टि हुई है, अब सिद्ध हो गया जब माया माया तो एक ही है, दो उसकी वृत्तियां हैं, निमित्त वृत्ति, उपादान वृत्ति। वैसे महाविष्णु के भी दो, महाविष्णु भी एक ही है। माया से दो कार्य करने तो दोनों स्वरूप धारण किए, एक महाविष्णु, दूसरे अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य कौन है? सदाशिव। सदाशिव के अंश बोले जाते हैं, और सदाशिव ही है जगत के उपादान कारण। इस प्रकार से तो इसमें जानने घुसेंगे, फिर वही आज भी रोज खड़बड़ करते तो आज रिलैक्स मिलता। आज भी वही सीधे हम आते हैं अपने विषय में। अब बता रहे हैं यहां पर
पूर्व जैसे कहलो सर्व विश्व सृजन, अब कहलो हे भी भक्ति प्रवर्तन। पहले जैसे इन्होंने विश्व का सृजन, विश्व की सृष्टि की, किस रूप में? महाविष्णु के रूप में या सदाशिव के रूप में। अब सृष्टि हो चुके हैं, इस जगत में क्या करने गए? सृष्टि हो ही चुकी है तो फिर काम सृष्टि करना क्यों आए? अभी सृष्टि करने के लिए आए हैं। क्या सृष्टि? भक्ति सृष्टि। पहले जगह सृष्टि की इन्होंने किस रूप में? अपने महाविष्णु रूप में या सदाशिव के रूप में जगत की सृष्टि की है। अब विशेष सृष्टि करने के लिए आए हैं। क्या? ये भी अवतरी कह लो भक्ति प्रवर्तन। अब उन्हें भक्ति धर्म की सृष्टि की, मतलब भक्ति धर्म को प्रचार किया, स्थापित किया जगत में। जीव निस्तारी लोग कृष्ण भक्ति करिदान, गीता भागवत कह लो भक्ति व्याख्यान। जब ये आए थे जगत में, जगत की स्थिति बड़ी विचित्र थी, इसलिए भारतवर्ष की, विदेश में क्या होता है मतलब हम क्या मतलब उससे, भारतवर्ष की स्थिति बड़ी विचित्र थी। नास्तिकता, नास्तिकता मीन्स बड़े बड़े वेदांतिक पंडित, बड़े सदाचार्य, सदर्शनाचार्य, वेदांतिक पंडित, पुराणों के वक्ता, बड़े बड़े विद्वान, गीता के ज्ञाता। परंतु समस्या क्या थी? केवल व्यक्ति कर्म ज्ञान योग में फंसा रहता था, बस भक्ति कोई बात नहीं। गीता पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे, और व्याख्या क्या की जाएगी? गीता कर्म योग उपदेश देती है, भागवत चरम क्या है? ब्रह्म से मिलन, अभेद हो जाना, यही भागवत का उद्देश्य है। अंत में गोपियां भी कृष्ण बन गई थी। बस ये जगत में आए। और ऐसे दो नास्तिक लोग, ऐसे नास्तिक भी थे जो भक्ति कोई मतलब नहीं है, बिल्ला बिल्ली की विवाह करना, बिल्ला और बिल्ली उनका विवाह करना, उसमें विशाल समारोह करना, एक ही बिल्ली के बिल्ला विवाह, विशाल समारोह करना, उनका विवाह करना, और नर बलि देना, नर बलि, देवी के आगे मनुष्य बलि देना। ऐसे विचित्र बातें थी। तो जगत में प्रकाश से जब आए तो उनको बड़ा 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 क्षोभ हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। ये क्या स्थिति संसार की, बड़े दुखी हो गए हैं। सोचे उनका उद्देश्य, इनका उद्धार कैसे होगा, है ना। और जब बच्चों ने जब जन्म लिया, इनका क्या नाम क्या था? कमलाक्ष। कमल अक्ष, अक्ष मने आंखें जिनकी कमल के समान है वो कमलाक्ष कहलाते हैं। बचपन से अद्भुत इनका जीवन चरित्र, अद्भुत इनका जीवन चरित्र था। इनके पिताजी राज पंडित थे, राज पंडित, राधे के वहां पंडित थे, राज पंडित। तो एक दिन वे कमलाक्षी को अपने साथ में लेके चले गए राज दरबार में। राज दरबार के बाहर गेट पर ही मंदिर था, जो मंदिर था देवी काली देवी का मंदिर था। जो भी आता प्रणाम करता। अद्वैताचार्य प्रणाम के अंदर घुस गए, इनसे बोलो प्रणाम करो। इनके पिता कुबेर मिश्र जी, कुबेर मिश्र, पिता का नाम कुबेर मिश्र, माता जी का नाम नाभा देवी। कुबेर जी ने प्रणाम के अंदर घुस गए, इन्होंने प्रणाम नहीं किया, ऐसे मुंह उठा के अंदर चले आए। राजा की दृष्टि पड़ गई। के कुबेर जी आपको पुत्र, ये आपका पुत्र है? हाँ जी मेरा पुत्र है। आपने जो संस्कार नहीं दिए, देवी को प्रणाम किए बिना अंदर आए, प्रणाम भी हाथ में जो हाथ जोड़ लेता कम से कम। कुबेर जो बड़ी लज्जा है हैं। उनका बेटा प्रणाम करो, चुप खड़े में, प्रणाम करो, डांटा। जैसे ही हाथ जोड़े मूर्ति फट गई, बुड़ूम करके मूर्ति फट गई, खत्म। चारों पूरी सभा स्तब्ध हो गई। क्या हो गई? मूर्ति कैसे फट गई हाथ जोड़ते ही? हैं? ऐसा क्यों हुआ? अद्वैताचार्य कौन है? सदाशिव जी हैं। और काली जी कौन है? पार्वती का एक अंश मात्र है, उनकी शक्ति है।
वो शुगर वो कैसे उनके पति उनका हाथ जोड़े वो स्वीकार कैसे कर सकती है? ऐसे अलौकिक बचपन से है। और बचपन से जहां में जाते थे भागवत की कथा का, भागवत में पारंगत, शास्त्रों पारंगत, तो उन्होंने विचार किया थोड़े बड़े क्या करना चाहिए। जगत की स्थिति देखी, बड़े दुखी हो गए। चाहे तो नास्तिकता ही है। जो गीता चर्चा हो रही, भागवत चर्चा वो भी नास्तिक के समान। बस शास्त्र पाठ होते केवल भोग करने के लिए बस हो गया, पाठ किए जा रहे हैं और कुछ रुपये कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, सम्मान कमाने के लिए, भक्ति का कोई नामो निशान नहीं। बड़े विचलित हो गए हैं। फिर उन्होंने फिर पढ़ाई की, उसके पश्चात उन्होंने विचार किया मुझे भक्ति का प्रचार करना है तो क्या करना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने एक भागवत पाठशाला खोली, भागवत टोल, जहाँ भागवत पढ़ाया जाता था। वहां उन्होंने भागवत पढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया। परंतु जगत की स्थिति बड़ी विचित्र है, क्या किया जाए, क्या बड़े दुखी। लेकिन विचार करने लगे क्या करूं उनको उद्धार कैसे हो। आए क्यों है? उद्धार करने के लिए आए ना। बहुत विचार करने के बाद हमको एक श्लोक का स्मरण हुआ, तुलसी दल मात्रेण जलस चुलकेन वा विकृणीते स्वमात्मानम भक्त वत्सल भगवान को यदि कोई व्यक्ति एक चुल्लू जल, एक तुलसी दल अर्पण करता है, उसको भगवान अपने हाथों, उसके हाथों पर आपको भेज देते हैं। ये सुन करके, ये पढ़ करके याद आया उनको और उपाय मिल गया। तब रोज नित्य प्रति तुलसी जी को एक चुल्लू जल में तुलसी जी को भगवान को अर्पण करते और प्रार्थना करते। क्या उन्होंने संकल्प ले लिया, यदि आप प्रभु जगत में अवतरित नहीं हुए तो मैं चतुर्भुज धारण करके सारे पापियों का विनाश कर दूंगा। फिर मत कहना श्री क्या हो गया, सृष्टि किसने की? ये बोले कैसे विनाश कर सकते हैं? सृष्टि की किसने? जगत की इन्होंने की है, सामर्थ्य भी रखते हैं करने का। चतुर्भुज धारण करके विश्व को विनाश कर दूंगा पापियों का मैं। अब कंबल से लोहे निकाले तो क्या हो जाएगा? कंबल ही खत्म। गुरुजी ने शिष्य का बेटा ये कि गोभी है, सब्जी बनाना और जाना छिलना चाहिए, और छिलता रहा, गोभी मिली नहीं। गुरुजी आए बेटा प्रसाद बन गया। गुरुजी आपको दुकानदार ने ठग लिया। बोले क्यों? पत्ते ही पत्ते लिए। कहा है पत्ते? शिष्य मिला। तो यदि मैं पापियों मारने लगा, ये कलयुग है, जगत ही खाली हो जाएगा। ऐसे हुंकार किया उन्होंने, तो अब तो भगवान के सिंहासन भी डोल गया। तब प्रभु ने इसे महाप्रभु अवतार के जो कारण है, मुख्य और गौण, दो मुख्य दो गौण। तो मुख्य कारण कौन कौन से हैं? राधाया प्रणय महिमा, राधा जी की प्रेम की महिमा कैसी है, मेरा जो माधुरी कैसा है, जिसका आस्वाद राधिका जी करती हैं, और उन्हें सुख कैसे प्राप्त होता है। ये तीन इच्छाएं ब्रजलीला में पूरी नहीं हुई थी, लेकिन ब्रजलीला कर रहे थे। सब उनका आस्वादन रस का आए थे, आस्वादन करने के लिए। बल्कि गए तो कैसे गए? प्यास को लेकर गए। मन में लालसा जग गई, राधा जी का माधुरी, राधा के प्रेम की माधुरी कैसी है, मेरा माधुरी कैसा है कि राधिका जी जिनका आस्वादन करके उन्मत्त हो जाती हैं। तीसरा, उनको सुख कैसे मिलता है, जिसका आस्वादन करने के लिए महाप्रभु आए। ये मुख्य कारण। मुख्य कौन कारण क्या था? अद्वैताचार्य जी की आराधना। अब इसे मुख्य कारण में क्यों ले लिया? क्योंकि ये तो शास्त्र में लिखा ही है, अष्टाविंशति चतुर्युग के द्वापर के बाद कली आएगा, उसमें महाप्रभु आएंगे। तो मुख्य कारण क्यों बोला इसमें? क्यों बोला? क्योंकि प्राय जो अवतार होते हैं ना, युग के अंत में होते हैं। कलयुग में होता, कब होता वो ठीक नहीं। अच्छा, प्रथम संध्यायाम, कल ही प्रथम संध्यायाम, तो महाप्रभु प्रथम संध्या अभी
जस्ट अभी अभी कलयुग की मानो अभी 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 तो देर हो चुकी है, ब्रह्म मुहूर्त ही है अभी। कलयुग में प्रारंभ हो मतलब क्या होगा अभी, मतलब ब्रह्म मुहूर्त ही चल रहा है अभी, प्रारंभ हुआ, मतलब ऐसे प्रारंभ हुआ है, पतन संध्या है, अभी ये स्थिति है, कलयुग। अभी ये स्थिति है। जब कलिका जब शाम होगी, कली चरम पर हुआ तब क्या हुआ। तो इसलिए महाप्रभु की उस हुंकार को सुन करके अद्वैताचार्य भगवान का सिंहासन डोल गया, नड़ गया, नड़ गया, नाम बढ़ गया नाड़ा। लोग बोलते हैं उन्होंने मुंडन किया होगा, नाड़ा है, समझे नहीं। अब वो कोई बोलते दाढ़ी मुंह से थी, कोई बोलता है नड़ गया, जैसा भी हो, परंतु उनको सिंहासन महाप्रभु स्वयं स्वीकार किया है। पीछे कहेंगे स्वीते चलो आमी क्षीर सागर, मैं तो क्षीर सागर में सो रहा था है? और ये नाड़ा मुझे ले आया ला करके, और शिव के शांतिपुर में परीक्षा लेने जाता है, बुला उसको है? तो प्रभु महाप्रभु नाड़ा, नाड़ा क्या होता है, अरे मैं सिंहासन नड़ मैंने हिलना। तो यहाँ के इस प्रकार से, तो इसलिए मुख्य का मुख्य कारण है ये क्या, महाप्रभु का अवतार का मुख्य गौण कारण है। तो इसलिए कह रहे हैं इस प्रकार उन्होंने फिर जब कैसे किया, नित्य प्रति तुलसी अर्पण करते हैं, भगवान का अर्पण करते हैं। एक क्या नाम है, अद्वैत प्रकाश ग्रंथ है जो इनके पुत्र ने लिखा, जो पुत्र मान्य नहीं है, वो ग्रंथ मान्य नहीं है। उसमें लिखा है कि ये तुलसी का अर्पण करते थे, एक दिन तुलसी पत्ता उल्टा 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 जा रहा है, ऊपर को जा रहा है। ये उसके पीछे लग गए देखने के लिए। जहां उस समय सची माता जी स्नान कर रही थी, वहां जाकर के पत्ता अदृश्य हो गया। ये प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है, परंतु हमारे वैष्णव ने स्वीकार नहीं किया, ऐसा कहते हैं। उसमें लिखा है, अद्वैत प्रकाश ग्रंथ है, इनके सखी पुत्र ने लिखा हुआ अद्वैत प्रकाश ग्रंथ, बातों से लिखी हुई है बात है। तो इस प्रकार से अब यहां पर जगत में आकर के ये भागवत का प्रचार करने लगे। और जितने वैष्णव भी जाते, वैष्णव कितने इनके ने वैष्णव थे, और वैष्णव भी बड़े दुखी रहते थे। यत्र तत्र माया, नास्तिक के बाद मायावाद, जहां चले जाएं यही देखा जाए, ये देखा जाए, है ना। और लोग उनको देखें तो उनको और चिढ़ाएं, उनका अपमान करें, जो जहां पकड़ हुए अपन करना शुरू कर दें। वैष्णव उनकी निंदा करते सहन कर लेते हैं। निंदा किसी करते थे, भगवान के नाम की। नाम करते, नाम से क्या होता है, क्या हुआ तुम्हारा, क्या हुआ, देखो हरि हरि बोलते हो ना, हो गया ना हरण सब, भिक्षा मांग रहे हो, हमें देखो तो, ऐसे बोलते थे। एक भक्त अपनी निंदा सुन सकता है, तो जब निंदा भगवान पहुंच जाती है वो तब कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है। संध्या के समय वो वहां कथा सुनने आते थे, जब उनकी कथा सुनते थे उनका हृदय शांत हो जाता था, पीड़ा कम हो जाती थी, हैं? इस प्रकार से वहां वो अपनी कष्ट चलाते थे। और इनके एक स्थान था, नवद्वीप में रहते थे, एक स्थान था शांतिपुर था, शांतिपुर। तो शांतिपुर में रहते थे वहां पर, तो इनके वहीं आए थे श्री हरिदास ठाकुर जी। बिनापुल गांव में जन्म होता उनके, बाद में यहाँ आ गए थे। जब वहां पर कुछ उपद्रव हुआ तो फिर यहाँ आ गए थे। वहां उन्होंने रामचंद्रपुरी खान ने उनका अपमान किया, फिर तो वहां से फिर यहाँ आ गए थे, देखा कि यहाँ अनिष्ट हो जाएगा, वहां यहाँ आ गए। तो इन्होंने ये उनका दर्शन, क्योंकि माधव ये अद्वैताचार्य जी ने माधवेंद्रपुरी पाद से मंत्र दीक्षा लिया था। इनके दीक्षा गुरु माधवपुरी पाद जी हैं, और महाप्रभु गुरु कौन है, ईश्वरपुरी पाद। तो ईश्वरपुरी पाद और अद्वैताचार्य जी गुरु भाई हैं। इसलिए महाप्रभु जी अद्वैताचार्य का प्रणाम किया करते थे। और ये बड़ा बहुत ही कष्ट होता था, बहुत कष्ट होता था उनको,
कि ये मेरे प्रभु है, कहा मुझे प्रणाम करना चाहिए और ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं, परंतु अब उनको मना भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? लोक मर्यादा। पहली मर्यादा क्या है? अद्वैताचार्य उम्र में महाप्रभु के पिता के समान नहीं, दादा के समान है, उनके समय के हैं, तो अब कैसे मना करें? लोक मर्यादा। दूसरा, महाप्रभु क्या लगे? ये काका गुरु लगे, कैसे मना नहीं कर पाते थे, तो बड़ा कष्ट होता था उनको। और जब मौका मिलता था उस समय वो अपने कसर पूरी कर लेते थे, है ना। एक बार ऐसे हुआ ना कि कीर्तन चल रहा था, महाप्रभु मुर्शिद हो गए, इनको मौका मिल गया, इन्होंने चरणों को लिया, खूब सिर पर रगड़ा, छाती में लगाया चरणों को, खूब रगड़ा, आंखों से लगाया, अपने सिर से लगाया। महाप्रभु मूर्छा भंग हुई, नित्य कीर्तन शुरू हो गया। महाप्रभु नित्य आनंद नहीं आ रहा, लगता है मेरा कहीं अपराध हो गया, मुझे अब आनंद क्यों नहीं हो, आनंद की स्फूर्ति क्यों नहीं हो रही, मुझे नाम की स्फूर्ति क्यों नहीं हो रही है, लीलाओं की स्फूर्ति क्यों नहीं हो रही है। अपराध, मैंने निश्चित रूप में मेरा क्या अपराध हो गया, इसलिए ये स्फूर्ति बंद हो गई। अब बताओ किसने मुझे अपराध करवाया, बताओ हैं? अब चुप, कौन बोले तो अद्वैताचार्य की अवज्ञा हो जाती है, ना बोले तो महाप्रभु अवज्ञा हो जाती है। अद्वैताचार्य कैसे क्या मानते, गुरुवत सम्मान करते थे, कैसे बोले इन्होंने, ये नहीं ये इन्होंने क्या था नहीं बोल सकते हैं। अब अद्वैताचार्य ने देखा बेचारे तो धर्म संकट में पड़ गए स्वयं बोले प्रभु है क्या, चोर को यदि धन ना मिले तो चोरी करता ही है कि नहीं। 10 बार चोर चोरी करता है, एक 10 चोर की एक गृहस्थ की, अर्थात वो मैंने चोरी की है, मैंने आपके चरणों धूलि ली है, आप हमसे लेते हैं ना, मैं चरण धूलि। तो महाप्रभु ने कहा देखो ये अपराध करो, आप श्रेष्ठ हैं, कहा मैं तुच्छ, तो अब तो बोलूंगा चोरी करने मेरे को भी आता है, दिखाओ अभी है, दिखाओ। उन्होंने पटका नीचे और उनके चरणों को लिया, सिर पे छाती पे, सिर पे छाती पे, और प्रभु करे जा रहे हैं। ऐसा इस प्रकार से अब इधर शांतिपुर में रहते थे, हरिदास जी उनके मिले, उनको हरिदास जी के लिए उन्होंने एक कुटिया बना दी, गुफा बना दी। गुफा वो गांव में तो रहेंगे नहीं, गांव से बाहर ही रहते थे, विरक्त थे हरिदास के जीवन चलते वाला, विरक्त, अजीब जीवन चलते रहे, अद्भुत जीवन चलते रहे, परम विरक्त। हरिदास जी आप यहाँ रुक जाइए और हम आपको यहाँ व्यवस्था कर देते हैं, आप तो शहर में बाहर व्यवस्था, बाहर वहां से घर से कुछ दूरी पर उन्होंने कहाँ पे फुलिया, जो फुले गांव में रहते थे वहां पर उनकी व्यवस्था कर दी, वहां भजन करते थे। इस प्रकार से भागवत वो टोल चलता था। इधर माघ पूर्णिमा के दिन श्री महाप्रभु का आविर्भाव हुआ तो उस समय हरिदास ठाकुर और अद्वैताचार्य जी बैठ के हरि चर्चा कथा कीर्तन चर्चा कर रहे थे। तो अद्वैताचार्य बोले प्रभु हरिदास जी आज कुछ आनंद नहीं हो रहा है, अलग से आनंद, हृदय उत्फुल्लित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, हृदय में आनंद की लहरें उठ रही हैं, ऐसे कैसे हो गया अकस्मात? लगता कहीं ना कहीं प्रभु का आविर्भाव हुआ है, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं, नरवर लीला कर रहे हैं, इसलिए वो विस्मृति भी हो जाते हैं। नरवर लीला की ये विशेषता रहती, यदि स्मृति रही लीला ही नहीं होंगी, ये विशेषता है। जब नरवर लीला होती है उस समय भगवान भी अपने स्वरूप को विस्मृत हो जाते हैं, परंतु किसकी का यहाँ महिमा किसकी रहती है? योग माया। योग माया की इतना सामर्थ्य कि भगवान को विस्मृत कर देती है। हाँ, दोष नहीं। क्यों दोष नहीं है? क्यों दोष नहीं है? भगवान को आनंद देने के लिए। वैसे दोष नहीं है,
जैसे मालिक कहता है कल मेरे को याद दिलाना, वहां जाना है, तो मालिक आपको याद नहीं है, वहां जाना है, अवज्ञा होगी नहीं उसकी, अवज्ञा हुई नहीं हुई, अवज्ञा कर रहा क्या वो आदेश और उनका हित करने के लिए। तो विचार करने कहीं तो प्रभु अवतार हुआ है, आनंद तो आनंद की लहरें उठ रही हैं, वो महाप्रभु अवतार हुआ है। और इस प्रकार से वहां पर प्रभु कुछ अब इनका घर नवद्वीप में भी था, वहां पे आते थे। जो विश्वरूप जी का अवतार हुआ, विश्वरूप बड़े बालक हुए तो बड़ी अवस्था में पहुंच गए, तो वो भी उनको बड़ा दुख होता, संसार की स्थिति देखकर उन्हें भी दुख होता था। वो भी इनके पाठशाला में आते थे, वहां भागवत सुनते थे और बड़े विद्वान थे। तो आचार्य उनको देखा, तुम ही पाठ करो, कभी तुम पाठ भी करते थे। तो इधर आए और ये महाप्रभु का जो अवतार हुआ, महाप्रभु जब वहां कभी कभी वहां पर कीर्तन होता था तो हरि बोल और दौड़ के आ जाते थे, नंग धड़ंग बिल्कुल, एक भी कौन शरीर में नंगे, गाँव में थे, शहर में चड्डियाँ पहनते हैं, गाँव में चड्डी नहीं पहनते हैं, आ जाता है। बच्चे में ऐसे नंगे रहती हैं, बड़े नंगे रहते हैं, शहरों में ऐसे नहीं होता है, नहीं होता। शहरों में देहात बुद्धि हो जाती ज्यादा, शहरों में काम ज्यादा होता है। तो बोले बेटा निमाई कैसे आया? अरे बुलाते हैं, पूछते हो कैसा आया, हमने तो कब बुलाया? ये सुनते महाप्रभु हंसते हंसते बात चले जाते। जब हरिबोल वहां पहुंच जाते नंग धड़ंग। हाँ, एक बार मैया ने कहा निमाई जा भैया को बुला के लिया, रसोई बन गई है, आगे भोग लगाएगा, दादा वगैरह। कैसे बच्चे कैसे जाते हैं, उछलते दोनों पैर, घोड़ा चलता है दोनों पैर पे, उछलते गए, नाचते कूदते गए, सीधे सभा कक्ष में। कोई मर्यादा नहीं, बच्चे होते हैं वैसे ही सीधे गए, बीच होते जो हटाया वो हटाया हाथ से पहुंच गए सीधा, धोती पकड़ी, दादा चलो, मैया ने बुलाया है, रसोई बन गई, भोग लगाओ। बोल दादा को रहे हैं, बुद्धे किसको रहे हैं? कृष्ण दादू से आचार्य। अब धोती खींच रहे खड़े हुए, दोनों पर अनुमति ली, आचार्य से कहा जा रहा हूँ तो जाओ, तो फिर उनको खींच के ले जा रहे हैं और मुड़ के देखा है किसी तरह आचार्य। वो चले गए, आचार्य का मन ठगा ही रह गया, वहां पर चले गए, ठगा सब देख तो उनके अपलक अनिमिशेन पलक पर बैठे रह गए, बहुत सोच रहे हैं ये कौन बात है। मेरे मन को ऐसा आज जब भी आता है, मेरे मन को हरण कर लेता है, ये क्या हो सकता है? सामान्य बालक तो नहीं हो सकता कि मेरे मन को हरण कर ले। ऐसे प्रतिष्ठित समझेगा नहीं, जो प्रतिष्ठित भक्त वैष्णव होते हैं उसको कोई विचलित नहीं कर सकता। और हमको तो स्वाद तो रूढ़ी खिलाते ना, हम उस प्रेम डूब जाते हैं। तो प्रतिष्ठित होते हैं वो किसी मोह में नहीं पड़ते हैं। तो मेरा मन ऐसे कैसे हो गया, बच्चे के मुंह पड़ गया मेरे मन, सोचते ऐसा है। इस प्रकार से महापुरुष उनको इंगित भी करते थे, कृपा भी करते थे हैं। फिर महाप्रभु जी फिर गया यात्रा गए, उनके विवाह हुआ, गया गए और वहां जाकर फिर उनका वहां से फिर उनका दीक्षा ग्रहण की, गुरु मंत्र लिया, भाव बदल गया। क्या बन गए? किवा मंत्र दिलो गोसाई, किवा तार बल मंत्र कर लो। जैसे महाप्रभु को मंत्र मिला, महाप्रभु पागल हो गए, आंखों से आंसू हैं, सब समय हे राधे हे श्याम कृष्ण का रोते रहते थे। बड़े मुश्किल से उनके शिष्यों ने संभाला उनको, बोले अब मैं घर नहीं, बोले तुम घर जाओ, मैं घर नहीं जाऊंगा अभी, बस अब मैं वृंदावन जाऊंगा और प्रभु खोजूंगा। समझा बुझा करके उनको घर लाया गया। घर आते तो उनका पूरा भाव बदल गया। अब क्या बन गए वो? पंडित निमाई क्या बन गए? भावुक निमाई बन गए।
अब सब समय डूबे रहते थे। सब भक्तों को बुलाया, बुलाकर उनको अपने हृदय की व्यथा बताई कि मेरा हृदय फटता है, मैं दर्शन कैसे होंगे प्रभु के मेरे को, इस प्रकार जो विलाप करते थे। और जब ये समाचार फैल गया, अद्वैताचार्य को भी समाचार मिला, है ना। फिर महाप्रभु ने फिर अब क्या किया, कीर्तन शुरू किया, कीर्तन शुरू कर दिया। कैसे? बंद घर में करते थे, श्रीवास आंगन में उन्हें घर में प्रवेश करके द्वार बंद कर दिया जाता और वहां कीर्तन होता था कि बाहरी व्यक्ति ना आए, है ना। अब धीरे धीरे महाप्रभु अब प्रकाशित करना शुरू किया है। अब अद्वैताचार्य ने सोचा ये मैं प्रभु है क्या, समझ तो गए, परंतु थोड़ा सा कुछ डाउट नहीं कह सकते हैं, मान कह सकते हैं, उसमें बुलाएंगे तो आऊंगा। एक दिन उन्होंने क्या किया, शांतिपुर चले गए। अब महाप्रभु अब क्या करते, बीच में भाव को प्रकाशित करते, ठाकुर के सिंहासन में बैठ जाते, बैठ करके उसको दर्शन भी देते, किसी को किस रूप में, किसी किस रूप में, सबको आशीर्वाद दिया करते थे। और मन में सोचा यदि ये भगवान है तो मुझे स्वयं बुलाएंगे। वो कहाँ चले गए, शांतिपुर में, नहीं शांतिपुर, घर पहुंच गए, शांतिपुर में पहुंच गए। तो शाम को महाप्रभु कीर्तन शुरू हुआ, महाप्रभु नाड़ा 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 करने लगे। तो नाड़ा कहाँ से आ गया, नाड़ा जाएगा प्रभु नाड़ा क्या, और नाड़ा नाड़ा क्या बोल रहे हैं, अरे नाड़ा कौन नाड़ा, अद्वैत है। ऐसी भीषण प्रतिक्रिया कि मेरे को यहाँ खींच के ले आया, मैं सिमन आराम सो रहा था, मैं हिला डुला करके यहाँ ले आया और अमित परीक्षा लेना चाहता है। रमाई जाओ, रमाई कौन है, शिवाजी छोटे भाई, तो रमाई जाओ उसको बुला के लाओ, बोला मैंने बुलाया। वहां पहुंचते हैं तो प्रभु आप बुलाया, बड़े भाव विभोर हो गए। तुरंत पत्नी से कहा तुरंत थाली सजाओ, अर्चन खाली करो, अर्चन करना प्रभु का। तो वहां से आए, फिर से एक लीला करने की इच्छा हुई, ऐसे नहीं जाऊंगा। एक ना एक जो छुपने की जगह है, कहाँ छुपने की जगह, कहाँ पर छुपने जगह कौन से है, एक घर है जहाँ दूसरे छिप जाते हैं। महाप्रभु वहां छिपे, एक बार नित्यानंद छिपे, भाई वो कौन सा है, नंदनाचार्य, नंदनाचार्य का घर, आज ईशोद्यान कहते हैं। वहां उनका भवन था, वहां के बोले रिमाई अब तो तुम जाओ, बोलना कि आए नहीं, आचार्य नहीं आए। और बेचारे घबरा के कैसे बोलूंगा मैं झूठ, चले गए। प्रभु से क्या हुआ, आचार्य नहीं आए, चुप। प्रभु समझ गए इसे पूछना उचित नहीं, बेचारा धर्म संकट में पड़ जाएगा। मैं बोले अच्छा, वहां से आ गया, फिर यहाँ छिप गया है, फिर परीक्षा लेना चाहता है। जब बोला जाओ, बुला गया उसको, मैंने बुलाया, तब दौड़ भाग उन्हें जान में जाना ही, बच गया। भाग कर प्रभु नहीं, प्रभु ने पहचान लिया आपको, समझ गए, आओ। फिर वो आए, आकर के उनकी स्तुति की, उनकी वंदना की, पूजा की महाप्रभु की उन्होंने। बाकी हम शाम को करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सेकंड शिफ्ट शुरू होने वाली है। कर रहे आ जाती है।